दिल्ली के दिल में एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो वक्त से भी ज्यादा पुरानी लगती है। एक कहानी एक बादशाह की, एक मकबरे की। आज हम चल रहे हैं हुमायूं टॉम की उसी राहों पे जहाँ पे शुरू होती है मुगलों की दास्तां। हिस्ट्री में 6 फेमस मुगल हुए हैं, पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। बट एक्चुअल में 20 मुगल हुए हैं। सबसे पहले बाबर भारत आए थे। बाबर को ही मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करने के लिए सामने वाली दीवार तोड़ी थी 1857 में। 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों और पोतों को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया और फिरोजा कोटला के खूनी दरवाजे के सामने गोली मार दी गई। आप सोच रहे होंगे ये बहादुर शाह जफर कौन है? बहादुर शाह जफर, मैं आपको बता दूं, ये मुगल डायनेस्टी के आखिरी बादशाह थे। वो हलीमा गेट हम देख रहे हैं, लेकिन वो हलीमा कौन थी? क्या वो मुगल कोर्ट की कोई फेमस हस्ती थी या कोई साधारण औरत जिसका नाम वक्त ने मिटा दिया, पर दरवाजा अब भी उसका नाम लेता है? ये वेस्टर्न साइड में बना हुआ है और उन कारीगरों के लिए आने जाने का रास्ता था जिन्होंने इस हुमायूं टॉम को बनाया है। ये है अरब सराय, उन पर्शियन क्राफ्ट्समैन का घर था जिन्होंने हुमायूं टॉम को अपने हाथों से तराशा है। बाबर का बेटा हुमायूं एक सपनों में जीने वाला एम्परर, जमीन पे शायर लेकिन दिल में एक सपना, हिंदुस्तान का शासक बनना। हुमायूं की जिंदगी जीत और हार का खेल थी, कभी तख्त पे कभी फर्श पे। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इस मकबरे के हर पत्थर में आज भी धड़कती है और पाई जाती है। शेरशाह सूरी के साथ जंग, तख्त का खोना और 15 साल का लंबा वनवास, लेकिन हुमायूं का हौसला कभी टूटा नहीं। पर्शिया की जमीन से लेकर काबुल की पहाड़ियों तक हर कदम पे उसने सिर्फ एक सपना देखा, वापस दिल्ली लौटना। और जब 1555 में वो वापस दिल्ली आया, उसके साथ आई मुगलों की एक नई सुबह। बादशाह की मौत एक सदमा थी, लेकिन उसकी बेगम हाजी बेगम का प्यार इस सदमे को एक अमर यादगार बना गया। उसने फैसला किया हुमायूं का मकबरा दुनिया का सबसे खूबसूरत ताजे दीदार होगा, एक ऐसा टॉम जिसे देखकर वक्त भी रुक जाए। 1565 से लेके 1572 तक 8000 मजदूरों ने इसका निर्माण किया। मिराक मिर्जा गयास, जो कि एक पर्शियन मास्टर आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका आर्किटेक्चर तैयार। ये इंडिया का पहला फर्स्ट गार्डन टॉम है। मुगल आर्किटेक्चर की क्रिएटेड टेम्पलेट और ताजमहल भी इसकी एक डायरेक्ट कॉपी है। ये 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था। इस टॉम के थ्रू इंडिया में पहली बार 4 बाग गार्डन कंसेप्ट, रेड सैंडस्टोन प्लस व्हाइट मार्बल कॉम्बिनेशन और मैसिव डबल डोम आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का संगम एक शान, एक नजाकत है। डबल डोम जिसके अंदर आवाज गूंजती नहीं बल्कि तैरती है। हर आर्क, हर मीनार एक ज्योमेट्री का जादू है। अंदर जो आप देखते हो वो सिर्फ एक यादगार है, असली मकबरा नीचे गहराइयों में छुपा हुआ है, एक ऐसी खामोशी में जो 4.5 साल से बादशाह की देखभाल कर रही है। ये मकबरा सिर्फ हुमायूं का नहीं, यहाँ एक पूरा मुगल परिवार है। यहाँ 150 से ज्यादा मुगलों की कब्र है। एक पूरी नस्ल की कहानी है इन दीवारों में जो गूंजती रहती है। आगा खान ट्रस्ट और ASI ने मिलकर इस कहानी को दोबारा जिंदा किया है। पत्थर, बाग, पानी सबको फिर से तराश कर हुमायूं टॉम को उसकी असली शान वापस दी गई है। और दोस्तों, अपनी बात में मैं एक बात और जोड़ता हूँ। टाटा ट्रस्ट ने 2008 से लेकर 2013 के बीच आगा खान ट्रस्ट के साथ मिलकर इस हुमायूं टॉम के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।
हुमायूं का मकबरा एक 4 बाग लेआउट पे बेस्ड है, 4 क्वाड्रेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कुरानिक पैराडाइज। इसके कुछ फीचर्स हैं, ये गार्डन पूरा सिमेट्रिकल है जो कि 30 एकड़ में फैला हुआ है। वाटर चैनल्स रिप्रेजेंटिंग 4 रिवर्स ऑफ कुरानिक जन्नत। ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है कि 400 साल के बाद भी इंटैक्ट है। इस स्ट्रक्चर की हाइट 154 फीट है। ये स्ट्रक्चर डबल डोम से बना हुआ है और जो कि पुराने जमाने में यमुना रिवर से भी देखा जा सकता था। डबल डोम कंस्ट्रक्शन फॉर एकॉस्टिक इको, और इसमें आर्कवे हैं जो पर्शियन ईवान से इंस्पायर्ड हैं। दिल्ली में इस साइज का मॉन्यूमेंट उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। हुमायूं टॉम एक मकबरा नहीं, पूरा मुगल परिवार का कब्रिस्तान है। इसे डॉर्मेट्री ऑफ मुगल भी कहा जाता है। हुमायूं की असली कब्र कहाँ है? ऊपर जो दिखता है वो स्मारक है। जब आप मेन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जो बड़ी सी कब्र बीच में दिखती है वह असली नहीं है, वो एक स्मारक है, यादगार पत्थर है। असली कब्र नीचे है। इस्लामिक रिवाज के मुताबिक असली कब्र जमीन के नीचे की चैम्बर में है, ठीक स्मारक के नीचे। ये चैम्बर बंद रहती है और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। पूरे कॉम्प्लेक्स में मेन बिल्डिंग के नीचे और आसपास में 150 से ज्यादा मुगल खानदान के लोगों की कब्रें हैं। ज्यादातर कब्रों पे नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि ये कौन और किसकी कब्र है। यहाँ पे हुमायूं की बेगा बेगम और हमीदा बानो बेगम की भी कब्र है। ये टॉम मुगल एम्पायर के लिए एक फैमिली ग्रेवेड जैसा था, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग दफन होते रहे। हुमायूं टॉम सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जिंदा विरासत है, दिल्ली की सांसों में घुला हुआ एक मुगल महफिल का अनमोल हिस्सा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जय हिंद, जय भारत।